अब हमारे साथ एज यूजुअल ट्यूसडे है, तो अब सुशील केड़े जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग। 24,100 का टारगेट तो आ गया निफ्टी पर, और शायद बहुत जल्दी आ गया। अब क्या करें, यहाँ से लॉन्ग बने रहना है या फिर यहाँ पर अब कोई और ट्रेड है? चूंकि आपने निफ्टी के लेवल्स की बात की, इसलिए मैं ज्यूम कर रहा हूँ हम निफ्टी के ट्रेड की बात कर रहे हैं। अलग अलग स्टॉक्स में बाई भी है, सेल भी है, और निफ्टी का सौदा अपनी जगह है। तो अपनी पिछली बार ये बात हुई थी कि एक बार 24,100 तक जाता लगता है, जिसके बाद हो सकता है 23,100 तक आए। वहां पर हम 23,100 पे फैसला करेंगे कि 25,000 जाके वापस 21,800 आ रहा है, या 25,000 नहीं जाएगा और 24,100 इसका टॉप हो गया और ये वापस 21,800 जा रहा है। ये अपनी पिछली बार बात हुई थी, पिछले से पिछली बार। तो मतलब ये है साफ साफ कि जो 21,800 का लो बना था वो अभी भी चार्ट्स पर फाइनल बॉटम प्रतीत नहीं होता है। बाजार उसके करीब करीब या उसके नीचे एक बार और जाए इंडेक्स पे, और इन बिटवीन एक बार ये जो स्कॉर्चिंग रैली हो गई, बहुत फास्ट रैली हो गई, इसमें 1,001 पॉइंट का करेक्शन इंडेक्स पे आता दिख रहा है। और 23,100 200 के बाद ही हम बाकी का कॉल लेंगे कि हम 25,000 जा करके जाएंगे नीचे 21,800 पे या सीधे जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए टेक प्रॉफिट, गेट आउट। जिनके हाथ बहुत सधे हुए हैं, जो 5 मिनट में अपना ध्यान बदल दें, या बिना ध्यान के, बिना अपने किसी ओपिनियन के चार्ट के हिसाब से फटाफट लो फटाफट बेचो वाले लोग हैं, वो शॉर्ट भी कर सकते हैं निफ्टी को। अच्छा, शॉर्ट भी कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग। शॉर्ट निफ्टी में थोड़ा रिस्की नहीं लग रहा सुशील जी? इस समय इतना मोमेंटम है, रनिंग ट्रेन चल रही है। रिस्क है तभी तो इश्क है। हाँ, नहीं, बट रिस्क कितना है रिस्क तभी तो लिया इश्क जाए? है। कितना रिस्क लिया जाए? स्टॉप लॉस क्या लगाया जाए? देखो, शॉर्ट कर सकते हैं का मतलब ये तो है नहीं कि अब भी गैप भी हो जाएगा। हाँ। पीसीआर जरा चार्ट दिखाइए, मैं इनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का ट्रेड दिखाता हूँ। चलिए, पीसीआर कृपया चार्ट दिखाइए। देखिए मेरी स्क्रीन पर 2 मिनट चार्ट आ गई। ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, अब इस 160 के नीचे जाएगा तो आप इस हाई को स्टॉप लॉस बनाकर बेच दोगे। अभी 60 जाएगा, क्या पता काट लोगे, फिर ऊपर रिबाउंड में बेचोगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग और माइक्रोस्कोपिक ट्रेडिंग वाली बात हो गई। और वीक टू वीक हम बात करते हैं। 1,000 पॉइंट निफ्टी पे आज के जमाने में क्या है? 4%। वॉलिटिलिटी कितनी है? तो उसके लिए इतनी बारीक ट्रेडिंग, इसीलिए मैंने कहा ना कि जो बिल्कुल बिना ओपिनियन वाले, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। जिनको हर चीज में कारण खोजना है, कारण बताना है, कारण सुनना है, ट्रेडिंग उनके काम की चीज नहीं है। तो बाजार की गुलामी कर सकते हैं, वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। ओके, तो अगर निफ्टी में आप जैसे कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि 1,000 पॉइंट की डाउनसाइड ओपन होगी, तो उसे लीड कौन करेगा? क्योंकि बैंक निफ्टी तो बहुत स्ट्रांग रहा है और लगातार ऑल टाइम हाई भी लगा रहा है। निफ्टी आईटी थोड़ा वीक रहा है रिलेटिवली। चलिए, तो पीसीआर से अनुरोध है, इस ज्यादा खतरनाक चार्ट को, बैंक निफ्टी की चार्ट को भी दिखाएं। ये मेरे स्क्रीन पे मैं वेट कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की चार्ट आ गई। ये डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी की चार्ट पे आप इन दो लाल लकीरों पर फोकस कीजिए। पिछली बार ये जो ऑल टाइम हाई लगाया था 30 सितंबर को, और ऑल टाइम हाई को देखते जो भंगड़ा मचना शुरू हो जाता है बाजार में, ऑल टाइम आ गया, ऑल टाइम हाई आ गया। पिछली बार जो ऑल टाइम आया, उसके बाद कितनी जोर की चोट पड़ी, सीधे 47,000 तक निफ्टी चली गई। तो वापस अगर एक और ऑल टाइम हाई आया है, तो वापस निफ्टी 46,000 जाएगी, 46,000 बैंक निफ्टी जाएगी। के पहले अगले 2-3 दिन में ये देखना है, ये और 1,000 पॉइंट बढ़ सकती है, और 1,500 पॉइंट बढ़ सकती है कि या नहीं। जिस दिन बैंक निफ्टी नीचा बंद दे देगा प्रीवियस डे के, उस दिन लेन फोड़ दो। जिस दिन एक और नीचे का बंद दे देगा, उस दिन शॉर्ट कर दो हाईएस्ट प्राइस को स्टॉप लॉस लगा के। तो जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान आदमी, जरूरत से ज्यादा एनालाइज करने वाला आदमी, वो बिल्कुल दूर रहे ट्रेडिंग से, क्योंकि उसकी तीव्र बुद्धि ही उसकी शत्रु है। जो बाजार की बुद्धि के अनुसार बहता चला जाएगा भाव के साथ, वो तो ट्रेडिंग कर सकता है यहाँ पे। और अगर बैंक निफ्टी में इस तरह का तूफान मच गया, तो प्राइवेट बैंक जो है ना, ये एक्सिस बैंक है, चाहे आपके इंडसइंड बैंक में तो खाली रैली हुई उस कोलैप्स के बाद, या इवन एचडीएफसी बैंक, मुझे अनुमति दीजिए मैं 2-3 चार्ट से आपको दिखा दूं, अगर पीसीआर ने आज मेहरबानी रखी हुई है इनको खोल के रखने की। अपनी बात हुई थी ना, एक टाइम पे मुंह से निकला था एचडीएफसी बैंक अगर 1,200 हो जाए बहुत निंदा हुई, और फिर मैं बोला कि यहाँ पे आके हम पलट गए थे, 1600 पे हम पलट गए थे, 1600 के पॉइंट पे एक नया हाई और आएगा। उस नए हाई के बाद हम गिरेंगे बुरी तरह 1400 तक। यही अपनी बात हो गई थी, नया हाई आएगा। बैंक निफ्टी में भी जो नया हाई आया है, ये सारे एक्सपेंडिंग ट्रायंगल्स बन रहे हैं। इस एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पे वापस एक बार कोलैप्स आ जाएगा 1600 के नीचे। 1600 के नीचे का एक कोलैप्स अगर इसमें आ जाता है, आईसीआईसीआई बैंक ने ऑलरेडी सेल ऑफ स्टार्ट कर दिया, या कोटक महिंद्रा बैंक मेरे को लगता है सबसे ज्यादा गिरेगा, तो जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी बढ़ गई इसलिए वो बढ़ती ही चली जाएगी, ये गलत assumption है। मार्केट डिसीव कर रहा है। मार्केट ने बैंकों के अंदर बुल ट्रैप क्रिएट किया है, और डिसअपॉइंटमेंट अराउंड द कॉर्नर ही है।
अरे सुशील जी, पता है वैसे हमारा पीसीआर बहुत एक्टिव रहता है, वो सारे चार्ट आपके लगा के रखता है। वो आपको थोड़ा सा टाइम लैग दिखाई देता होगा कि आप यूट्यूब पे देखते होंगे या उसमें ट्रांसमिशन में देखते होंगे, तो थोड़ा सा लैग आ जाता होगा। आप अज्यूम करके चलिए कि सारे चार्ट दिख रहे हैं और उसके बाद उस हिसाब से बात करिए। उसके बाद अगर नहीं चार्ट दिखेगा तो हम बात करेंगे, लेकिन चार्ट सारे आएंगे, टेंशन मत लीजिए उसकी। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर क्या अच्छी ट्रेड्स हो रही हैं? आपने शुरू में कहा कि कुछ लॉन्ग्स भी हैं, कुछ शॉर्ट भी हैं, तो बताइए क्या ट्रेड्स हैं इस समय? तो देखिए, कुछ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट्स के साथ साथ में एक बारीक बात जो समझने जैसी है, अलग अलग टाइम होराइजन पर अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर सीडीएसएल को डिलीवरी उठा के बैठा जाए और वो 50-70% अगले 3-6 महीने में बढ़ जाएगा, साथ ही अगर बीएसई और सीडीएसएल किसी युग में, मतलब 6 महीने पहले का तो समय युग लगता है जितनी रफ्तार से स्टॉक्स चले हैं। 6 महीने पहले अगर बीएसई और सीडीएसएल साथ चलते थे, अब बीएसई की चाल करीब करीब हो चुकी है, उसका लॉन्ग टर्म टॉप आउट प्रोसेस शुरू हो गया है। बीएसई यहाँ से कोई 10-12% बढ़ा दे तो बढ़ा दे, और सीडीएसएल यहाँ से 60-70% अगर बढ़ जाए तो वो विरोधाभास हो गए। अगर अगर आपके एशियन पेंट्स डिस्पाइट ग्राजी मारा है, डिस्पाइट सेल्स के नंबर दबेंगे, सारी बातें आ गई। साल भर का व्यू लेके कोई बैठे तो एशियन पेंट्स में 50% की रिटर्न मिलना बिल्कुल भी कठिन नहीं लगता है। बहुत साल से इसमें रिटर्न नहीं आई है। ये जो स्टॉक्स के अंदर ना अनुज, बढ़िया से बढ़िया कंपनी में भी मेजॉरिटी ऑफ द रिटर्न्स बहुत शॉर्ट पॉकेट्स ऑफ टाइम में आती है, और इसीलिए हमारे जैसे लोग जो मार्केट टाइमिंग की रोजी रोटी खाते हैं, हमारी रोजी रोटी वहीं से आती है। तो अगर कई सालों से एशियन पेंट्स में रिटर्न्स नहीं है, हिंदुस्तान लीवर में रिटर्न्स नहीं है, और अगर ये कंज्यूमर के जितने भी स्टॉक्स हैं, कंज्यूमेबल्स, एफएमसीजी, ये सारी के सारे में जितनी भी ये स्टॉक्स हैं, इन सब में मेरे को लग रहा है इस डर के एटमॉस्फेयर में जो बंचिंग इफेक्ट है, तो हम ओवरलोडेड वहां बैठे हुए हैं। अगर मेटल्स के स्टॉक में, बेस मेटल्स के अंदर एक फाइनल बॉटम ग्लोबल चार्ट्स पे भी बनने लग गया, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है अब आपके हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को में, नाल्को में, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों की बाइंग सेलिंग है। दुनिया भर के ऐसे स्टॉक्स हैं कि जिनको आप लॉन्ग रन में डिलीवरी के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेके बैठ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात सिर्फ एक अलग है। अब बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में आपको नोटोरियस लग सकती है हमारी बात, 2021 के बाद बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में कोई रिटर्न नहीं आई है। 4 साल गुजर गए, 4 साल का स्कॉर्चिंग बुल मार्केट, और उसके अंदर में 4 साल तक ओवरऑल मार्केट में स्कॉर्चिंग पेस पे रिटर्न्स आई है, और बजाज ट्विंस में रिटर्न्स नहीं है। ये क्या दर्शाता है? 10 साल की मेगा बुलिश साइकिल के बाद टॉप आउट हो गया इन स्टॉक्स का 2021 में, और उन्होंने एट मोस्ट आके अपने ओल्ड प्रायर ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट अभी जाके किया है, जो सिर्फ एक रैली पैटर्न है। ये फोरकास्ट बिल्कुल ड्रामेटिक लग सकती है, पर ड्रामा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो चार्ट पे दिखता है उसको बेबाक होकर बताना और समझाना ही हमारा दायित्व है। मेरे को 50-50% तक का पॉसिबल फॉल दिखता है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में आगे। इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी 50% गिर जाएगी। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग काम कर रहे हैं। गुड क्वालिटी सेफ स्टॉक्स, आज मैरिको रिटर्न्स नहीं दे रहा। मैरिको को यहाँ लेके कोई बैठ जाए, मुझे लगता है 40% की रिटर्न आ जाएगी। पीआई इंडस्ट्रीज है, पिडिलाइट है, तो सारी बढ़िया बढ़िया कंपनियां जिन्होंने साल भर में दुखी किया, रिटर्न्स नहीं दी, वो देंगी। और जिसमें ग्लैमर भरा पड़ा है बजाज ट्विंस में, लोग मतलब बेच दो बोलने के नाम पर लोग नाराज हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होती है बात सुन के कि इतना बड़ा फॉल आ सकता है, तो और कन्विक्शन बढ़ जाता है कि गिरेगा। आईटी के स्टॉक्स में अभी भी लोगों को जो हेजिटेशन है, शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं, लॉन्ग टर्म से मीडियम टर्म से मैं शॉर्ट टर्म पे फ्लिप कर गया, जो इतना भयंकर हेजिटेशन बना हुआ है कि आईटी मत लो अभी भी। पर आईटी की चार्ट्स कुछ और कह रही हैं कि बिल्कुल गलती से भी 100 शेयर बेचना नहीं है। थोड़ा बहुत ही बस कसर बची है उसको बिल्कुल चार्ट को कुरकुरा होने में। बिल्कुल सिक के तैयार है, थोड़ी बहुत कुरकुराहट आना बाकी है। किसी भी टाइम में आईटी के स्टॉक्स टेक ऑफ कर जाएंगे। हो सकता है कि आईटी टेक ऑफ करे, निफ्टी गिरती रहे, और ज्यादा बड़ा फॉल बैंकिंग में आ जाए। तो बड़ा सा विचित्र सा बाजार है। नॉर्मल बातें नॉर्मल समय में होती है, और बाजार में भी अजीब ही काम होंगे सारे। बिल्कुल। मीनवाइल बैंक निफ्टी उस 56,000 के अब काफ़ी करीब आता हुआ 55,900 क्रॉस कर चुका है, और जो हमारा पोजिशनल 56,000 का टारगेट था उसके काफ़ी करीब। अच्छा सुशील जी, एक मैं आपको ग्राफिक दिखाता हूँ गोल्ड का। अब 1 लाख से सिर्फ हम 1,000 रुपये दूर रह गए हैं गोल्ड पर। तो बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस हिसाब से कितनी शादियाँ पोस्टपोन करनी पड़ेंगी अगर ₹1,00,000 गोल्ड पहुँच गया तो? देखिए जी, भगवान ने ना प्रकृति को इस तरह से बनाया हुआ है कि जो जिसके जीवन में जब अनिवार्य है वो होगा। तो शादियां तो पोस्टपोन होने वाली नहीं। हो सकता है 10% गोल्ड कम ले लेंगे, हैं?
जितने जितना बजट बनाया है जेवर का, उतने बजट का जितना जेवर आएगा उतना ले लेंगे। शादियां तो पोस्टपोन होने वाली नहीं है, जिसकी जो तारीख फिक्स है उसी पे होगा। और रही बात कि इसको अगर हम घुमा फिरा के गोल्ड पे आ जाए, तो मतलब कोई ये जिस तरह के भाव हो गए और ये जो चार्ट जहाँ पे आ गई है, अगर गोल्ड की चार्ट को देख के तरस आ रहा है कि क्यों मेरा माल बिक गया, तो ठीक है, पहले जल्दी माल बिक गया, लॉन्ग से जल्दी निकल गए, वो गलती हो गई। इसका मतलब ये नहीं है ना कि एक और नई गलती कर दें इस अनहोने भाव पे माल लेके। तो ये जो भी फ्रेंजी मची हुई है, फ्रेंजी के नेक्स्ट क्या होता है? सीरियस करेक्शन आएगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच। वो चाइना लेते ही जाएगा, तो चाइना ने सारे संसार की मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली है। चाइना खुद 10 साल तक चाइना के स्टॉक मार्केट का भट्ठा बैठा रहा, हैं? कोविड हुआ था, सबसे चाइना की आबादी इंडिया की आबादी से कम हो गई कोविड के बाद। तो मतलब चाइना को जो भगवान मान लिया लोग, बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ भगवान ही भगवान रहेगा, बाकी कोई भगवान नहीं बन सकता। तो पास्ट में भी चाहे गोल्ड का सट्टा हंट ब्रदर्स ने 1975 में कॉर्नर कर लिया था और अनहोने भाव हो गए थे। उसके बाद जो क्रैश आया, तो जिन्होंने ऊँचे भाव में गोल्ड ले लिया, वो 20 साल तक भाव देखने नहीं मिले। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गोल्ड में 20 साल का टॉप बन रहा है, पर वी आर वेरी क्लोज टू अ सीरियस टॉप। यहाँ रॉन्ग होना ही राइट है। रॉन्ग को राइट करने के चक्कर में बहुत बड़ा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया और मज़ा आया आपसे बात करके। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी, अगले मंगलवार वापस आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस शो को समेटने का समय आ गया है। मार्केट एट डेज हाई, निफ्टी अब 24,210 पर सेकंड रेजिस्टेंस को स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है, 24,250 से 24,300 वाला। आज का लो 24,072। बाय जोन को रिस्पेक्ट करा, फर्स्ट सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करा और अब फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस करके सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता हुआ और